नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस कलयुग में अच्छे से जीवन जीना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्या आप कलयुग से बचने के उपाय के बारे में जानना चाहते तो आपसे अनुरोध है कि कुछ समय देकर पूरे विचार को अच्छी तरह से सुने ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दर्शकों, इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई वो 4 बातें प्रस्तुत करेंगे जो कलयुग में हमारे जीवन को आसान बना सकती है। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कलयुग के इस जीवन में मनुष्य सफलता और सुख सुविधा को पाने के लिए जाने अनजाने में ना जाने कितने सारे पाप कर बैठता है, फिर खुद को पाप का भागीदार बना लेता है। हर मनुष्य अपनी नींद चैन सब कुछ खोकर दिन रात बस धन इकट्ठा करने के पीछे दौड़ रहा है ताकि इन पैसों से वो अपना और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा के सारे अत्याधुनिक साधन जुटा सके। कलयुग के इस दौर में कोई भी व्यक्ति सत्य और ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेगा। हर कोई बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा। व्यभिचार और भ्रष्टाचार चरम पर होगा। कोई भी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान नहीं करेगा। कानून केवल पैसे वालों की तिजोरी में बंद रहेगा। सभी की पहली जरूरत भौतिक सुख पाना होगा और किसी को भी भक्ति में दिलचस्पी नहीं होगी। संतान अपने माता पिता को बहिष्कार कर उन्हें अकेला छोड़ देगा। पति पत्नी विवाह जैसे पवित्र संस्कार को भी कोई मायने नहीं रखेंगे। लोग अपने माता पिता एवं शिक्षकों का अनादर करेंगे। धर्म और कर्म में मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी और हर और पाप ही पाप होंगे। कलयुग में बढ़ते इस पापों के बीच भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन 4 बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है। तो आइए जानते हैं जिंदगी को आसान बनाने वाली भगवान श्री कृष्ण की वो 4 बातें। पहली बात, दान। भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने के लिए वो सक्षम नहीं है। हालांकि दान करने से पहले या बाद में किसी को भी अपने द्वारा किए गए दान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान वही होता है जिसे गुप्त रखा जाए। दूसरी बात, ध्यान या जप। कलयुग के इस आधुनिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है। आज के इस दौर में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो रोजाना ध्यान और जप करते हैं। वास्तव में केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा पाठ नहीं की जाती, बल्कि पूजा पाठ इंसान को उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है। नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। तीसरी बात, आत्मसंयम। कई बार ऐसा होता है कि पैसों के पीछे भागते भागते व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगता है और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई अधर्म कर बैठता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और बुद्धि दोनों को काबू में करने के लिए आत्मसंयम का होना अत्यंत आवश्यक है। चौथी बात, सत्य बोलना। कलयुग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगा है कि सत्य और असत्य का पता लगाना किसी भी इंसान के लिए अत्यंत मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण की बताई गई इन 4 अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। मनुष्य के विनाश का कारण बनती है ये एक चीज गीता में श्री कृष्ण ने बताई हैं ये बातें। गीता का ज्ञान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था।
गीता की बातें मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं। इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और न ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। कलयुग में कैसे मिलेगी भगवान की कृपा, करना होगा ये काम। 4 युगों में कलयुग को आधुनिक युग के रूप में जाना जाता है। कलयुग का आरंभ संप्रदायों और ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध के अंत और कृष्ण भगवान के माध्यम से हुआ था, जो लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ था। कलयुग को व्यक्तियों के आचरण, धार्मिक अनुष्ठान, समाज और मानसिकता में गिरावट की अवधि माना जाता है। इस युग में मनुष्यों की अव्यवस्था, अन्याय, दुख, शोक, विपत्ति और आध्यात्मिक गुरु की अभावी प्रकृति द्वारा प्रभावित होने की परंपरा है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की मानी जाती है, जिसमें पहले 5000 वर्ष तक कृतयुग, उसके बाद 4000 वर्ष तक त्रेता युग, उसके बाद 3000 वर्ष तक द्वापर युग और अंतिम युग के रूप में 4,32,000 वर्ष तक कलयुग रहता है। यह युगों की अवधियों में सबसे अधिक और अंतिम होता है। इसके बाद संसार में पुनर्जन्म की योग्यता खत्म हो जाती है और एक नया युग सतयुग शुरू होता है। भगवान के नाम का ध्यान रखना। कलयुग में भगवान के नाम की स्मरणाधीनता बहुत महत्वपूर्ण है। इस युग में लोगों को दिनचर्या में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए ताकि उनकी मनोदशा शांत और प्रभावशाली बने। संसारिक माया की अज्ञानता। कलयुग में संसारिक माया अत्यधिक प्रभावशाली होती है और लोगों को उसके मोह में आने का खतरा बना रहता है। यदि भक्त अपनी स्वरूप को पहचाने और आत्मज्ञान प्राप्त करें तो वह संसारिक माया की अज्ञानता से मुक्त हो सकते हैं। धर्म की प्रतिष्ठा। कलयुग में धर्म की प्रतिष्ठा का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म ध्यान करने वाले लोगों को न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और समाज के लिए सही और न्याय संगत कर्म करने चाहिए। कर्म की महत्ता। कलयुग में निष्काम कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों को अपने कर्मों को इच्छाओं,
और फलों से रहित रूप में करना चाहिए। कर्मों को समर्पित करने द्वारा वे ईश्वर में एकाग्र हो सकते हैं और अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। प्रेम और सहानुभूति। कलयुग में प्रेम और सहानुभूति की महत्ता अधिक होती है। भक्तों को सभी प्राणियों के प्रति प्यार और सम्मान रखना चाहिए और दया भाव से जीना चाहिए। मार्कंडेय द्वारा कृष्ण महिमा का प्रतिपादन किया जाता है। सभी पांडव श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और अब युगांत कालिक कलियुग समय के बर्ताव के वर्णन के बारे में बताया गया है, जिसका उल्लेख महाभारत वन पर्व के मार्कंडेय समस्या पर्व के अंतर्गत अध्याय 190 में बताया गया है। युधिष्ठिर द्वारा मार्कंडेय से प्रश्न पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने महामुनि मार्कंडेय से अपने साम्राज्य में जगत की भावी गतिविधि के विषय में पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भृगुवंश विभूषण महर्षि, हमने आपके मुख से युग के आदि में संघटित हुई उत्पत्ति और प्रलय के संबंध में बड़े आश्चर्य की बातें सुनी हैं। अब मुझे इस कलियुग के विषय में उन विशेष रूप से सुनने का कुतूहल हो रहा है। जब सारे धर्मों का उच्छेद हो जाएगा, उस समय क्या शेष रहा जाएगा? युगांत काल में कलियुग के मनुष्यों का बल पराक्रम कैसा होगा? उनके आहार विहार कैसे होंगे? उनकी आयु कितनी होगी और उनके परिधान वस्त्राभूषण कैसे होंगे? कलियुग के किस सीमा तक पहुंच जाने पर पुनः सत्ययुग आरंभ हो जाएगा? मुने, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मुनिश्रेष्ठ महर्षि मार्कंडेय ने वृषणिप्रवर श्री कृष्ण तथा पांडवों को आनंदित करते हुए पुनः इस प्रकार कहा। मार्कंडेय का उत्तर देना। मार्कंडेय बोले, भरत श्रेष्ठ राजन, मैंने देवाधिदेव भगवान बालमुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कलिकाल के प्राप्त होने पर संपूर्ण लोकों के भावी वृतांत के विषयों जो कुछ देखा सुना या अनुभव किया है वह बताता हूँ, सुनो और समझो। भरत श्रेष्ठ, मार्कंडेय में मनुष्यों के भीतर वृषरूप धर्म अपने चारों पादों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता, किंतु त्रेता में वह धर्म अधर्म के एक पाद से अभिभूत होकर अपने 3 अंशों से ही प्रतिष्ठित होता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। परंतु भरत श्रेष्ठ, कलियुग आने पर अधर्म अपने 3 अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पद से मनुष्य में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमश घटते जाते हैं। युगांत कालिक कलियुग समय के बर्ताव का वर्णन। युधिष्ठिर, अब कलियुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग कपट पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग कर देंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी और आयु की कमी होने के कारण वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान न होने से उन सबको लोभ दबा लेगा। फिर लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में वैर बांध लेंगे और एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये आपस में संतानोत्पादन करके वर्णसंकर हो जाएंगे। वे सभी तपस्या और सत्य से रहित हो शूद्रों के समान हो जाएंगे। अंत्यज क्षत्रिय वैश्य आदि के कर्म करेंगे और क्षत्रिय वैश्य आदि चांडालों के कर्म अपना लेंगे, इसमें संशय नहीं है। युगांत काल आने पर लोगों की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदों का आदर होगा। उस युगक्षय के समय पुरुष केवल स्त्रियों से ही मित्रता करने वाले होंगे। कितने ही लोग मछली के मांस के जीविका चलाएंगे। गायों के नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य भेड़
और बकरी का भी दूध दुहकर पिएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करके रहने वाले हैं वे भी युगांत काल में लोभी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। युगांत काल के मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोरी करने वाले होंगे। नदियों के किनारे की भूमि को कुदालों से खोदकर लोग वहां अनाज बोएंगे। उन अनाजों में भी युगांत काल के प्रभाव से बहुत कम फल लगेंगे। जो सदा व्रत का पालन करने वाले लोग हैं वे भी उस समय लोभवश देवयज्ञ तथा श्राद्ध में एक दूसरे के यहाँ भोजन करेंगे। कलयुग में अधर्म का बढ़ना, धर्म की समाप्ति, कलयुग के अंतिम भाग में पिता पुत्र की और पुत्र पिता की शया आदि का उपभोग करने लगेंगे। उस समय त्याज्य पदार्थ भी भोजन के योग्य समझे जाएंगे। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लग जाएंगे। कोरे तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ बैठेंगे। वे केवल तर्कवाद से मोहित होकर नीच से नीच कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मनुष्य नीची भूमि में खेती करेंगे। दूध देने वाली गायों को भी बोझ ढोने के काम में लगा देंगे और साल भर के बछड़ों को भी हल में जोतेंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। सारा संसार म्लेच्छों की भांति शुभ कर्म और यज्ञ यागादि छोड़ देगा तथा आनंद शून्य और उत्सव रहित हो जाएगा। लोग प्राय दीनों, असहायों तथा विधवाओं का भी धन हड़प लेंगे। उनके शारीरिक बल और पराक्रम क्षीण हो जाएंगे। वे उदंड होकर लोभ और मोह में डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगों की चर्चा करने और उनसे दान लेने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कपटपूर्ण आचार को अपनाकर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। कुंती नंदन पाप बुद्धि राजा एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारते हुए परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए अपने को पंडित मानेंगे। इस प्रकार युगांत काल के सभी क्षत्रिय जगत के लिए कांटे बन जाएंगे। कलयुग की समाप्ति के समय वे प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। सदा मान और अहंकार के मद से चूर रहेंगे। वे केवल प्रजा को दंड देने के कार्य में ही रुचि रखेंगे। भारत लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी बार बार आक्रमण करके उनके धन और स्त्रियों का बलपूर्वक उपभोग करेंगे तथा उनके रोने बिलखने पर भी दया नहीं करेंगे। कलयुग का अंत आने पर न तो कोई किसी से कन्या की वांछना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेगा। उस समय के वर कन्या स्वयं ही एक दूसरे को चुन लेंगे। कलयुग की समाप्ति के समय असंतोषी तथा मूढ़ चित्त राजा भी सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य संसार में सत्य को मिटा देंगे। बूढ़ों की बुद्धि बालकों जैसी होगी और बालकों की बूढ़ों जैसी। युगांत काल उपस्थित होने पर कायर अपने को शूरवीर मानेंगे और शूरवीर कायरों की भांति विषाद में डूबे रहेंगे। कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। युग के सब लोग लोभ और मोह में फंसकर भक्ष्य का विचार किए बिना ही एक साथ सम्मिलित होकर भोजन करने लगेंगे। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। नरेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाम ही नहीं रह जाएगा। युगांत काल में सारा विश्व एक वर्ण एक जाति का हो जाएगा। युगक्षय काल में पिता पुत्र के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और पुत्र भी पिताजी बात नहीं सहेगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देंगी। युगांत काल आने पर उन प्रदेशों में चले जाएंगे जहां जौ और गेहूं आदि अनाज अधिक पैदा होते हैं। महाराज, युगांत काल आने पर पुरुष और स्त्रियां स्वेच्छाचारी होकर एक दूसरे के कार्य और विचार को नहीं सहेंगे।
युधिष्ठिर, उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। मनुष्य श्राद्ध और यश कर्मों द्वारा पितरों और देवताओं संतुष्ट नहीं करेंगे। राजन, उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और न कोई किसी का गुरु ही होगा। सारा जगत अज्ञानमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। उस समय युगांत काल उपस्थित होने पर लोगों की आयु अधिक से अधिक 16 वर्ष की होगी। उसके बाद वे प्राण त्याग कर देंगे। 5वें या 6ठे वर्ष में स्त्रियां बच्चे पैदा करने लगेंगी और 7-8 वर्ष के पुरुष संतानोत्पादन में प्रवृत्त हो जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, युगांत काल आने पर स्त्री अपने पति से और पति अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं होंगे। कलयुग के अंत भाग में लोगों के पास धन थोड़ा रहेगा और लोग दिखावे के लिए साधु वेश धारण करेंगे। हिंसा का जोर बढ़ेगा और कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं रहेगा। युगक्षय काल में सभी देशों के लोग अन्न बेचेंगे। ब्राह्मण वेद विक्रय करेंगे और स्त्रियां वेश्यावृत्ति अपना लेंगी। युगांतर काल के मनुष्य म्लेच्छों जैसे आचार वाले और सर्वभक्षी यानी अभक्ष्य का भी लक्षण करने वाले हो जाएंगे। वे प्रत्येक कर्म में अपनी क्रूरता का परिचय देंगे, इसमें संशय नहीं है। भरत श्रेष्ठ, युगांतर काल में धन के लिए क्रय विक्रय के समय सभी सबको ठगेंगे। कलयुग में मर्यादा का अंत, क्रिया के तत्व को न जानकर भी लोग उसे करने में प्रवृत्त होंगे। युगांतर काल के सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। सभी स्वभावत क्रूर और एक दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाने वाले होंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर सब लोग बगीचों और वृक्षों को कटवा देंगे और ऐसा करते समय उनके मन में पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन धारण में भी शंका हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन धारण करना कठिन हो जाएगा। राजन, सब लोग लोभ के वशीभूत होंगे और ब्राह्मणों का धन उपभोग करने का जिनका स्वभाव पड़ गया है, वे धन के लिए ब्राह्मणों को मार भी डालेंगे। शूद्रों के सताए हुए ब्राह्मण भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगेंगे और अपने लिए कोई रक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे। जब दूसरों के जीवन का विनाश करने वाले क्रूर, भयंकर तथा जीव हिंसक मनुष्य पैदा होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि युगांत काल उपस्थित हो गया। कुरुकुल तिलक युधिष्ठिर, अत्याचारियों से डरे हुए ब्राह्मण इधर उधर भागकर नदियों, पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों का आश्रय लेंगे। राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीड़ित होकर कौओं की तरह काव काव करते फिरेंगे। दुष्ट राजाओं के लगाए हुए करों के भार से सदा पीड़ित होने के कारण वे धैर्य छोड़कर चल देंगे और शूद्रों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहकर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे। भूपाल, भयंकर कलियुग के अंत में जगत की यही दशा होगी। शूद्र धर्मोपदेश करेंगे और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में रहकर उसे सुनेंगे तथा उसी को प्रामाणिक मानकर उसका पालन करेंगे। समस्त लोक का व्यवहार विपरीत और उलट पुलट हो जाएगा। ऊंच नीच और नीच ऊंच हो जाएंगे। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की तो पूजा करेंगे और देव विग्रहों को त्याग देंगे। युगांतर काल में शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। वह समय आने पर महर्षियों के आश्रमों में, ब्राह्मणों के घरों में, देवस्थानों में, चौत्य वृक्षों के आसपास और नागालियों में जो भूमि होगी उस पर हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। यह सब युगांत का लक्षण समझना चाहिए। जब सब मानव सदा भयंकर स्वभाव वाले, धर्महीन, मांसखोर और शराबी हो जाएंगे, उस समय युग का सहार होगा। महाराज, जब फूल में फूल, फल में फल लगने लगेगा, उस समय युग का सहार होगा। युगांत काल में मेघ असमय में ही वर्षा करेंगे। मनुष्यों की सारी क्रियाएं क्रम से विपरीत होंगी। शूद्र ब्राह्मणों के साथ विरोध करेंगे। सारी पृथ्वी थोड़े ही समय में म्लेच्छों से भर जाएगी। ब्राह्मण लोग करों के भार से भयभीत होकर 10 दिशाओं की शरण लेंगे। सारे जनपद एक जैसे आचार और वेशभूषा बना लेंगे।
लोग बेगार लेने वालों और कर लेने वालों से पीड़ित हो एकांत आश्रमों में चले जाएंगे और फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। इस तरह उथल पुथल मच जाने पर संसार में कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। शिष्य गुरु के उपदेश पर नहीं चलेंगे, वे उल्टे उनका अहित करेंगे। अपने कुल का आचार्य भी यदि निर्धन हो तो उसे निरंतर शिष्यों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। मित्र संबंधी या भाई बंधु धन के लालच से ही अपने पास रहेंगे। युगांत काल आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी और नक्षत्रों की प्रभा विलुप्त हो जाएगी। ग्रह उल्टी गति से चलने लगेंगे। हवा इतनी जोर से चलेगी कि लोग व्याकुल हो उठेंगे। महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात बार बार होते रहेंगे। एक सूर्य तो है ही, छह और उदय होंगे और सातों एक साथ तपेंगे। सब ओर बिजली की भयानक गड़गड़ाहट होगी, सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त दिखाई देगा। भगवान इंद्र समय पर वर्षा नहीं करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और सदा कटुवादिनी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। युगांत काल में पुत्र माता पिता की हत्या करेंगे। नारियां अपने बेटों से मिलकर पति की हत्या करा देंगी। महाराज अमावस्या के बिना ही राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।